तो दोस्तों, बहुत समय के बाद ये होली का एक दूसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे व्यू पोर्ट को लेके, और कुछ छोटा मोटा भी कुछ मॉडल करेंगे हम। पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ व्यू पोर्ट से रिलेटेड, जो मैंने बताया था कि कहाँ पे क्या है, उससे कुछ ओवरव्यू कुछ हमने देखा था, इधर पे क्या है, टाइमलाइन वगैरह इसके बारे में। अभी कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानते हैं। जैसे अभी मैंने ये विंडो स्प्लिट करके रखा हुआ है, तो आप किसी भी विंडो को ऑल्ट प्लस ब्रैकेट होता है, वहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए उसके अंदर। तो मैंने ऐसे लेआउट इस तरीके से सेट करके रखा है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब 3 हॉट की है, एक्स सी वी। एक्स आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप स्नैप कर सकते हैं पॉइंट, पैरामीटर्स, ग्रिड और मल्टी शेप्स। उसके बाद है जस्ट उसी के बगल में है सी। सी मतलब क्रिएट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। एज यू कैन सी, मॉडल, मॉडल के अंदर आपको कर्व मिलेगा। कर्व के अंदर आप जाएंगे तो उसका कर्व की प्रॉपर्टी, पॉली, पॉली के अंदर आपको ये पॉली के सारे प्रॉपर्टी, जैसा माया में हम जर्नली करते हैं। अगर आपने माया चलाया है तो आपको ये आइडिया होगा, अगर आपने नहीं चलाया तो आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो जितना भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये पॉली से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं इधर वॉल्यूम से, तो इसमें आपको कुछ पेंट और इसलिए पेंट, फॉग, ये सब कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इधर फिर वापस आते हैं हम कर्व के अंदर, अपने पास इतने कर्व से रिलेटेड ऑप्शन है। तो कर्व है, स्कीन है, लॉफ्ट है। लॉफ्ट अगर आपने माया यूज़ किया है तो आपको आइडिया होगा कि लॉफ्ट क्या करता है। एज लॉफ्ट है, उसके बाद रीसैंपल है, स्वीप है, रिवॉल्व है। तो आज जो हम यूज़ करने वाले, रिवॉल्व यूज़ करेंगे। रिवॉल्व यूज़ करके कुछ हम छोटा सा मॉडल करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ें हैं। और उसके बाद ये एक्स स्नैप, वो जस्ट स्केप ऑल्ट के जस्ट स्पेस बार के ऊपर इस तीनों हॉट कीज आपके एक के बाद एक ही हैं, एक्स सी वी। तो एक्स से हम स्नैप कर सकते हैं, सी से हम क्रिएट करेंगे। जो भी आप अगर एफेक्ट्स के टैब में आएंगे, जैसे मैंने मॉडलिंग के लिए बताया, तो मॉडलिंग में ये अपने पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो अगर मैं इधर जाता हूँ एफेक्ट्स के टैब में, तो एफेक्ट्स के टैब में आपको ओशन मिल जा रहा। फिर उसके बाद पायरो, जिसमें स्मोक वगैरह है, क्लॉथ के लिए है, रिजिड बॉडी है, कोलिजन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आए, लुक डेब में आपको इन्वायरमेंट का लाइटिंग, ज्योमेट्री लाइटिंग, कैमरा और अदर टूल्स मिल जाएंगे जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। वो आप सी प्रेस करके वो एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्यू पोर्ट से ही एक्सेस कर सकते हैं, और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो सारे टैब्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अभी फिर उसके अगर जाएं क्रिएट के टैब में, तो क्रिएट में अभी क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं हम। टेस्ट ज्योमेट्री, टेस्ट ज्योमेट्री में अपने पास क्या क्या है। टेस्ट ज्योमेट्री के अंदर हमको एक पिग हेड मिल जाता है, एक ज्योमेट्री वो ट्राई मिल जाता है। उसके बाद टेस्ट ज्योमेट्री में हमको स्क्वाश करके मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं कैरेक्टर्स के अंदर, तो कैरेक्टर्स में हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमको, आप कैरेक्टर्स के अंदर ये मोकैप कुछ बाईपैड मिल जाएगा हमको। तो आप यहाँ से एग्जांपल के लिए सैम्पल बाईपैड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। फिर हम होम पेज पे आते हैं, तो ज्योमेट्री के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ग्रिड मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ क्रिएट मोड पर टैब प्रेस करके अगर आप देखेंगे, तो ये जो क्रिएट का सारा टैब है, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें आपको वी पोर्ट पे एक्सेस करने को मिल जाती हैं। तो जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल रिगिंग की बात करें, तो रिगिंग के सेक्शन में अगर हम जाते हैं, तो रिगिंग के सेक्शन में हमको रिग के लिए हेयर
यूटिलिटीज़ है, गाइड प्रोसेस है, उसके बाद गाइड, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का। फिर इधर आते हैं, अगर हम हेयर सिस्टम के बाद क्राउड में आएंगे तो क्राउड में अपने पास कुछ ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको सी प्रेस करके मिलेंगे। तो लॉजिक अगर समझे तो स्नैप करने के लिए एक्स, सी मतलब क्रिएट करने के लिए सारे ऑप्शंस, उसके अलावा अपने पास वी। तो जनरली जब हम माया में काम करते हैं तो माया में क्या है, हमारे पास स्पेस बार होल्ड करके हम राइट क्लिक करते हैं तो हम हर एक व्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिलेक्शन ऑप्शन है, विजुअल ज्योमेट्री, कनेक्टेड ज्योमेट्री, होल ज्योमेट्री। उसके बाद फिर अगर हम इधर देखें सिलेक्शन टूल, तो बॉक्स, लेजर, लेसो, ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे जब हम कुछ क्रिएट करेंगे। आगे हम उसको देखते हैं, ठीक, यहाँ कहीं पे डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद हम शेडिंग मोड पे आएंगे। तो शेडिंग मोड में आपको जैसा कि पता है कि वायर फ्रेम होता है, घोस्ट होता है, स्मूथ वायर फ्रेम शेडर होता है, स्मूथ शेडर होता है, फ्लैट वायर शेडर होता है, फ्लैट शेडर। ये अगर आपने माया ऑपरेट किया है तो आप इन सब टूल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। शायद अगर नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम अगर हुडनी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते चले, आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम शेडेड मोड पे जाते हैं तो शेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो डिस्प्ले से रिलेटेड है, जो कि आप व्यू पोर्ट में जो भी आपने क्रिएट किया उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो अपने पास है व्यू लेआउट। लेआउट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा, टू व्यू यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद सिंगल व्यू, सिंगल व्यू में फ्रंट, नीचे, फोर व्यू। तो ये अलग अलग लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि जब भी आप अगर लेआउट के सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दो तीन वे हैं हर एक चीज़ को करने का इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसा कि माया में भी होता है। तो अच्छा ये होता है कि हम व्यू पोर्ट पे अपना कमांड रखें, व्यू पोर्ट से ही हम ये सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी जाके व्यू पोर्ट सेट कर सकते हैं। शेडिंग भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा, डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जा रहा, एक्सरे मोड मिल जा रहा, होम, ये सारी चीज़ें, सेफ एरिया, ये सब कुछ कैमरे और डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो सब आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, आप यहाँ से इस पूरे टैब को स्विच कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, कुछ दूसरा, जैसे मैंने टीयर प्लेन मतलब कॉपी कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके एक अलग से ले सकते हैं। यहाँ पे अपने पास जो भी आप पैनल्स देख रहे हैं, एक्चुअल में पैनल्स का सेटिंग यहाँ है। आप किसी भी पैनल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको अगर ट्री व्यू बना देता हूँ तो ये ट्री व्यू बन गया। अभी आप जैसा आपको अच्छा लगे नेटवर्क व्यू बना सकते हैं। ये जो नेटवर्क व्यू मैंने इधर स्प्लिट करके रखा है। इसी के अलावा आप इधर जाएंगे तो जो अभी पैरामीटर्स है और जितने भी टैब हैं वो सारे आपको यहाँ पे पैरामीटर्स जो डिफ़ॉल्ट मेरे को रखना था पैरामीटर्स यहाँ पे रख सकते हैं। ये ट्री व्यू है हमारा। तो अगर आप इस ट्री व्यू पे टैब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे ये जो भी दिख रहा है, जैसे बॉक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ बॉक्स क्लिक करके यहाँ पे छोड़ेंगे, बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और नेविगेशन सेम माया के जैसा है, ऑल्ट होल्ड करके मिडिल माउस, लेफ्ट माउस, राइट लेफ्ट और स्क्रॉल तीनों में ऑप्शंस है। जैसे ऑल्ट होल्ड करके हम राइट क्लिक करेंगे, जूम इन आउट मिडिल माउस से पैन कर सकते हैं, और ऑर्बिट रोटेशन हम लेफ्ट क्लिक से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप कुछ भी आप यहाँ क्रिएट करने वाले हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं मॉडलिंग क्रिएट, तो ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोल होल्ड करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जस्ट वो बात वही है कि यहाँ पे आके अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम बॉक्स बन गया। बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्सेस मिल रहा हमको रोटेशन वगैरह का। अब ये रोटेशन, ट्रांसलेशन, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपको। तो ये TRE इसका शॉर्टकट है,
TRE, ई रोटेशन के लिए, टी ट्रांसलेट के लिए है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आप रोटेशन के लिए EAR है और स्केलिंग के लिए E है। तो अगर कीबोर्ड में हम देखें तो ERT QWERT, तो ERT माया में QWER होता है और इसके अंदर क्या है ERT, जिससे आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर आप व्यू यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आपको टॉप व्यू में जाना, फ्रंट व्यू में जाना है, यहाँ पे हॉट की दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो आप अगर धीरे धीरे काम करेंगे तो आपको आदत हो जाएगा, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं 1 2 3 4 5 प्रेस करके, या फिर आप ऐसे 1 बाई 1 ऐसा पर्सपेक्टिव है, फिर आप इसमें टॉप व्यू पे जा सकते हैं, या जो भी व्यू आपको चाहिए आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं पर्सपेक्टिव। तो जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट के टैब के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये कौन सा व्यू है, नेटवर्क व्यू। नेटवर्क व्यू के अंदर ये सब कुछ ग्राफ का नेटवर्क है, और यहाँ पे है अपना पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। W प्रेस करके इसके वायर फ्रेम पे आप जा सकते हैं, एंड अगेन W प्रेस करेंगे तो आप इसके शेडेड मोड पे आ जाएंगे। अभी हम एक छोटा सा कुछ बनाने जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं फ्रंट वाले व्यू पे आ जाता हूँ यहाँ से, और ये नहीं चाहिए मेरे को, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम जो आज माया में जो बेसिकली हम सरफेस मॉडलिंग करते हैं, जिसमें हम कर्व्स यूज़ करके कुछ बनाते हैं, उस तरीके का कुछ हम अभी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे पॉली के अंदर, तो पॉली के अंदर टॉप अप बुल है, पॉली ड्रॉ है, उसके बाद ये है कर्व पॉली है। आप टूल यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। क्रिएट के अंदर जाएंगे, मॉडल के अंदर जाएंगे, कर्व के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे कर्व है, तो ये कर्व आप यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, बात वही है। तो स्विप चाहिए, रिवॉल्व चाहिए, जो भी है। तो मैं इधर अभी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा। तो यहाँ से पेन टूल लेते हैं हम। तो ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया। अभी हम आ जाते हैं पॉलीगॉन्स के बजाय हम नर्व्स कर्व में आ जाते हैं। तो ये नर्व्स कर्व करते ही ये एकदम स्मूथ हो जाता है। तो ये हमने कर्व ड्रॉ किया था। अब इस कर्व के अंदर आप अगर देखोगे तो ये कर्व है जो हमने यहाँ से ड्रॉ किया, पर नोड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और ये रिवॉल्व हमने यूज़ किया है। अभी अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। अब इसमें हम डिविजन्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अभी डिविजन्स कितने हैं, 12 हैं। मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो एकदम आप देखेंगे एकदम स्मूथ आपको इसमें स्मूथनेस आपको मिलते जाएगा जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे। इसके लिए ये डिफ़ॉल्ट एडिट टूल आपका ऐड हो गया। अगर आप रिवॉल्व ले रहे हैं तो अगर उसमें कुछ आप एडिट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप बाईपास करके देख सकते हैं कि अगर आपने जो बनाया था कितना है, और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि ये कितना है। तो इस टेक्निक से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स हैं जो बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से हम इसको अगर अभी रेंडर करें इसको हम, तो यहाँ रेंडर के टैब में अगर मैं जाता हूँ रेंडर व्यू, तो रेंडर करते हैं, इसको देखते हैं। इसके लिए एक हो सकता है अपने को लाइट लगाना पड़े, हो सकता है नहीं लगाना ही पड़ेगा मे भी। तो यहाँ लाइट के, तो
अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, मैं सीन व्यू के अंदर जाता हूँ और इसको अभी कितना एरिया रेंडर होने वाला है आप यहाँ से सेव एरिया सेट कर सकते हैं, जाके आपको पता चलेगा कि क्या रेंडर होने वाला है। तो जो भी हमने बनाया है कुछ इस तरीके का है। अभी इसको फिर से करते हैं तो ये देखोगे आप, तो इस तरीके से एकदम स्मूथ वाइन का ग्लास बन गया। और मैं अभी कुछ नोड में जाके मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट सीन व्यू में यहाँ से ही काम किया हूँ। और आप चाहें तो टूल्स एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप जैसे अगर आप क्रिएट के अंदर जाएंगे, ज्योमेट्री है जैसा कि मैंने बताया, आप इधर जाके ये सब कुछ एक्सेस करके काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ही टैब प्रेस करें, यहाँ सर्च करें, बट एक्सप्लोर करने के लिए ये भी अच्छा है कि आप यहाँ पे सारे टूल्स देख सकते हैं। अभी जैसे डिफ़ॉल्ट देखेंगे क्रिएट के अंदर अपने पास क्या क्या है, डायनेमिक्स के अंदर देखेंगे डॉप नेटवर्क है, एक्सप्लोर है, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं एक पीडीएफ के साथ आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट इसमें क्लास में। तो अभी आप इस तरीके से एप्पल बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, बाउल बना सकते हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सिर्फ रिवॉल्व कर करके। तो अभी इसमें शेडिंग वेडिंग का कुछ नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्रिएट करने के लिए। इतना करें आप, फिर उसके बाद जैसा भी होगा तो आगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम कुछ थोड़ा सा और इसी को यूज़ करके बनाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे पॉली में, तो पॉली में कुछ बनाएंगे। उसके बाद धीरे से अपन पैरों में चलेंगे जिसमें एफेक्ट्स का कुछ देखेंगे। तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। आज के लिए इतना ही।